कराची के इलाके क़यूमाबाद से एक मुलजिम पकड़ा गया है जिसकी शनाख्त शबीर अहमद वल्द मोहम्मद शफीक के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से 100 से ज़ायद बच्चों की वीडियोज़ बरामद हुई हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक के मुताबिक पुलिस ने अपनी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में बताया है कि मुलजिम 2011 में एबटाबाद से कराची आया था। 2016 में मुलजिम क़यूमाबाद मुंतकिल हुआ और शरबत का ठेला लगाया। मुलजिम 2016 से कम उम्र बच्चे और बच्चियों से बदफेली कर रहा है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि मुलजिम 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को निशाना बनाता रहा। मुलजिम ठेले पर आने वाले बच्चों को इनाम का लालच देकर ऊपर घर में ले जाता था। पुलिस की इंटेरोगेशन रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि मुलजिम ने इंकिशाफ किया है कि वो छोटी उम्र के 5 से 12 साल तक के लड़की और लड़कों को बदफेली का निशाना बनाता था, उनकी वीडियोज़ बनाता था। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम पकड़े जाने से पहले तकरीबन 100 बच्चे और बच्चियों के साथ बदफेली के जुर्म का इर्तिकाब कर चुका है और मुलजिम ने इंकिशाफ किया है कि उसके पास वीडियोज़ उसके मोबाइल फ़ोन और USB में महफूज हैं। और इस हवाले से जंग अखबार में शाया होने वाली साकिब सग़ीर की खबर के मुताबिक डिफेंस थाने की हुदूद क़यूमाबाद सी एरिया गली नंबर 18 में शरबत की रेडी लगाने वाला मुलजिम अवाम के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम शब्बीर अहमद को इलाका मकीनों ने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद डिफेंस पुलिस के हवाले कर दिया। SSP साउथ महजूर अली ने बताया कि दौरान तफ्तीश मुलजिम के मोबाइल फ़ोन और USB ड्राइव से मासूम बच्चों की 200 से ज़ायद वीडियोज़ मिली हैं, जिनमें से कई वीडियोज़ में मुलजिम खुद भी नज़र आ रहा है। पुलिस ने 2 बहनों समेत 5 बच्चियों के साथ बदफेली के 4 मुकदमात अब तक दर्ज कर लिए हैं। बच्चियों की उम्रें 7 से 13 बरस हैं। मुतासरा बच्चियों के मेडिकल मुआयने किए जा रहे हैं, जबकि मुलजिम के मोबाइल फ़ोन और USB से मिलने वाली वीडियोज़ के ज़रिए दीगर बच्चों के हवाले से मालूमात हासिल की जा रही हैं। इसके अलावा सहाफ़ी इम्तियाज़ अली की खबर के मुताबिक पुलिस ने दावा किया है कि बच्चों से बदफेली करने वाले एक गिरोह के मुबैना रुकन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कम अज़ कम 10 सालों से कम उम्र बच्चे और बच्चियों को निशाना बना रहा था। DIG साउथ सैयद असद रज़ा ने बताया कि एक मुश्तबा शख्स इस वक्त हिरासत में है, जबकि उसके एक और मुबैना साथी की शनाख्त हो चुकी है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। मुलजिम को डिफेंस पुलिस ने क़यूमाबाद से मकामी लोगों की मदद से गिरफ्तार किया है। अगरचे ये कहना कबल अज़ वक्त है कि मुलजिमान ने कितने बच्चों को निशाना बनाया, लेकिन तफ्तीशी हुक्काम का ख्याल है कि उनकी तादाद 100 से ज़्यादा हो सकती है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के जराइम के बारे में उस वक्त पता चला जब एक मुतासरा बच्ची ने मुलजिम की USB हासिल कर ली और USB में गाने डालने के लिए वो उसे दुकान पर ले गई, जहां दुकानदार ने USB में काबिल एतराज़ वीडियोज़ देखी और इलाके के लोगों को खबर दी, जिसके बाद इलाका मकीनों ने मुलजिम को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुतासरा बच्चियों के वालिदैन को बुलाया, जिन्होंने 3 मुकदमात दर्ज कराए हैं। DIG साउथ के मुताबिक इस केस की तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम बना दी गई है, जिसमें DSP डिफेंस डॉक्टर सैफुल्ला, SHO और ख़वातीन पुलिस स्टेशन की अफसरान भी शामिल हैं। टीम रोज़ाना रिपोर्ट देगी और हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेगी। आज इस मुलजिम को अदालत में पेश किया गया और अदालत ने मुलजिम को 5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अब तक मुलजिम के खिलाफ 4 FIR सामने आ चुकी हैं, जिनमें वक़ूए की मुख्तलिफ तारीखें दर्ज हैं, मगर मुकदमात के इंदराज की तारीख 11 सितंबर की है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं DIG साउथ सैयद असद रज़ा साहब। असद रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले, इतने तवील अरसे तक ये मुलजिम और मुतादिद बच्चों के साथ ये सब करता रहा, उनकी वीडियोज़ बनाता रहा, क्यों नहीं पकड़ा गया, कैसे ये ऑपरेट करता रहा? जी शुक्रिया शाहज़ेब। जैसे कि आपने खुद जिक्र किया इस चीज़ का कि जो चाइल्ड सेक्स है या फिर जो पेडोफिलिया जिसको आम ज़ुबान में बोला जाता है, ये एक टिपिकल जो है वो सेक्स क्राइम है और उसमें जो भी एग्रेसर होता है, जो कल्प्रिट है, वो हमेशा अपना एक ताल्लुक जो है वो इस्टेब्लिश करता है अपने विक्टिम के साथ। इस केस के अंदर भी जो एग्रेसर था उसने जो मासूम बच्चों को उसने अपनी जो एक फ्रूट कार्ट थी जिस पर वो फ्रूट्स भी फरोख्त करता था और उसके अलावा वो शरबत की रेडी जो है वो भी लगाता था, उससे उसने बच्चों को ल्योर करना शुरू कर दिया। और जब वो बच्चे उस कंफर्ट जोन में आ गए तो उसके बाद उसने उनकी इसी मासूमियत का फ़ायदा उठाया और उनको फिर अपनी हवस का निशाना बनाया। चूँकि इस केस के अंदर जो हमने देखा है अभी तक कि इस मुलजिम ने अपने विक्टिम के साथ ऐसा ताल्लुक बनाया हुआ था जिसकी वजह से बच्चे जो थे वो किसी को भी इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे। ना उन्होंने इस चीज़ को किसी अपने पेरेंट्स को बताया, ना किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्क्लोज किया, ना ही किसी पुलिस अफसर को इस बारे में कोई इतला दी गई। इसी वजह से इस जो दरिंदे का ये जो फेल है वो लोगों से छुपा रहा और तब तक कि कोई ऐसा मौका मिला जिसमें इसको फुली डिस्क्लोज किया गया और उसके बाद इसके खिलाफ वो कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है।
मतलब और अभी तक क्या ये अकेला ही था या इसके कोई साथी भी था या कोई गिरोह है जो ये मिलकर ऑपरेट करता था? जी देखें, अगर इस क्राइम की या इस जो माइंड सेट है इस क्राइम के पीछे उसकी बात की जाए तो मैं समझता हूं कि इसका जो एक एसोसिएट था पहले, उसका भी उसने एक नाम बताया है, मगर वो हमारी तफ्तीश के मुताबिक वो जो इसका एसोसिएट था वो 2019 के अंदर जो है वो किसी हादसे का शिकार होकर वो हलाक हो गया और उसके बाद उसने ये जो है ये सोलो काम करना शुरू कर दिया था। मगर जो मैं अगर इसकी बात करूं इसके बैकग्राउंड के अंदर, तो ये जो ऑफेंस है मैं यही समझता हूं कि इसके अंदर जो है अगर इसके मुहरकात देखे जाएं तो उसमें मुझे दिखाई देता है कि जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा, वो भी इस क्राइम को जो है वो एक तो परपेचुएट करने में और उसको मोटिवेट करने में इस्तेमाल हुआ। क्योंकि जैसे जैसे मैंने इस क्रिमिनल का बिहेवियर जो है उसको स्टडी करना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसने ये एक कॉपी कैट किस्म का क्रिमिनल है जिसने जो मेरी असेसमेंट है कि उसने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा जो कि इंटरनेट के ऊपर इस किस्म के जो जराइम है उसमें मुब्तला होते हैं और उससे उसने मोटिवेशन लेकर और उन्हीं के जो मोडस ऑपरेंडी है उनको इस्तेमाल किया अपने फेल को जारी रखने के लिए भी, कमिट करने के लिए और अपना जो जुर्म था उसको छुपाने के लिए भी। और उसके बाद जैसे जैसे वो ये क्राइम करता रहा तो उसकी वो प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग भी करता रहा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करता रहा। उसने एक अपनी डायरी मेंटेन की हुई थी और उसके अलावा उसने अपने विक्टिम के साथ जो है एक ऐसा ताल्लुक जोड़ा हुआ था कि जिसकी वजह से ये जो वीडियोस ये बनाता था इसका क्या कोई इस्तेमाल करता था और ये पकड़ा कैसे गया फिर? जी, जैसे कि आपने इब्तिदा में बताया है कि ये जो क्रिमिनल है इससे अपने घर के अंदर ही अपने फ़ोन्स को इस्तेमाल करके ये वीडियोस बनाता था और उसने उसके बाद इस फ़ोन को वो एक करीबी जो है वो मल्टीमीडिया इंटरनेट का जो है कियोस्क वहाँ पर ले जाता था, वहाँ पर उनको सबको डाउनलोड करके एक यूएसबी जो है उसमें सेव कर देता था। हमें अभी तक जो है तकरीबन 2 यूएसबी जो हैं वो मिली हैं जिसके अंदर काफ़ी हमें वीडियोज़ मिली हैं। ऐसा मवाद मिला है जो कि हाईली ऑब्जेक्शनेबल और ऑफेंस बेस्ड है और जिसके ऊपर हमने वीडियोस को क्या ये बच्चों को ब्लैकमेल करने के लिए या किसी और के लिए इस्तेमाल करता था ये? नहीं, अभी तक ऐसी कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं दी गई, मगर जैसा कि आप समझते हैं कि जो ऐसे किसी भी मवाद को स्टोर करना भी सरन जो है वो जुर्म है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के अंदर जो आता है, पीका के तहत इसके अंदर कार्रवाई की जा सकती है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर। तो हमने जो इसके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है उसमें पीका की एक्ट जो है उनको भी शामिल किया गया है। और ये भी बताइएगा कि एक जो एफआईआर है वो वकवा 2022 में हुआ और एफआईआर कल हुई है और जिसमें जो बच्चे का वालिद है वो बता रहा है कि उनका जो बेटा है उसने आके हालांकि शिकायत की थी मगर ये कहता है कि मैं एक गरीब आदमी था, इस वजह से बर वक्त रिपोर्ट नहीं करा सका। अब मुझे पता चला कि शब्बीर वल्द शफीक ने मेरे बेटे के साथ ज़बरदस्ती की थी और अब उसने ये रिपोर्ट कराई है। यानी कि बच्चे ने बताया था वालिद को 2022 में, उसके बावजूद उसने रिपोर्ट नहीं कराई। अब ये रिपोर्ट्स हो रही हैं सर। जी ऐसा ही है शाहजेब के हमने जैसे ही हमें इस जुर्म का पता चला विच इज़ अ वेरी हॉरिफिक क्राइम, तो उसको देखते हुए हमने जो इस कम्युनिटी के अंदर जो है वो एक आउटरीच का जो है वो सिलसिला शुरू किया है और हम डिफरेंट जो इनके बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको मिल रहे हैं, उनसे मिलकर उनको इनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो अपने जो भी जो कंप्लेंट्स हैं वो हमारे साथ शेयर करें और इस दरिंदे को जो है इसकी जो सज़ा मिलनी चाहिए उसको प्रोसिक्यूट करने में हमारी मदद दें। हमने अभी तक तकरीबन 6 अफराद जो हैं उनको उन पेरेंट्स को इस बात पे मोटिवेट किया और उन्होंने फिर एफआईआर भी दर्ज करवाई हैं और इसमें इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद जो है अफराद को रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जिन के बच्चे जो हैं इस कम्युनिटी में जो रहते थे, जो विक्टिम्स हुए हैं वो आगे आएँ और उसके ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेंट्स दर्ज करवाएँ, एफआईआर दर्ज करवाएँ और उसके तहत फिर जो है इसको हम प्रोसिक्यूट कर सकें। बहुत शुक्रिया डीआईजी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। परेशान कुन बात है, वो पूरा वाक़या ही बहुत परेशान कुन है, काबिल मज़म्मत है। मगर एक बच्चा उसने अपने वालिद को 12 साल की उम्र में अब से 3 साल पहले बताया था कि उसके साथ क्या हुआ है, मगर वालिद ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई। अब जब हक़ाइक़ सामने आए, मोहल्ले के लोगों ने इसको पकड़ा और उसके बाद उसने ये रिपोर्ट कराई है। अपने बच्चे को हमेशा सुने, जब वो कोई बात करे
तो उसे कॉन्फिडेंस दें कि आप उसकी बात सुनेंगे और उसी वक्त रिपोर्ट कराई जानी चाहिए थी। आपके बच्चे को हमेशा यह भरोसा होना चाहिए कि अगर उसके साथ कुछ गलत होगा वो वालिदैन को आके घर के बड़ों को बताएगा, तो घर के बड़े एक्शन लेंगे, ना कि वो चुपचाप बैठ जाएंगे, जो कि इस केस में भी नज़र आ रहा है कि एक वाक़े में खुद वालिद बता रहा है कि उनके बेटे के साथ ये ज़्यादती हुई थी। बेटे ने आके बताया भी था, मगर बाप ने शिकायत नहीं की और अब जाके 3 साल बाद उस वाक़े की FIR कराई है।